वो देख, आ गए। ए हाँ, वूहू! हमारे डेयरडेविल स्काईडाइवर्स। ओए दिलशाद, एक काम कर, जल्दी से फोन लगा। हाँ हाँ, अरे रंजीव को फोन लगा। कर रहे हो बाबा? पहले तो मैं जा रहा हूँ। डन। तो अनुराग, फिर मैं और उसके बाद अपना लूजर सुजीत। हे धोखेबाज डिचा, कहाँ हो यार? रंजीव, रेडी हो अपने गोल्डन जुबली जंप के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ यार, लेकिन उससे पहले अपना दोस्त अनुराग जा रहा है। उसके बाद मैं और फिर ये अपना लूजर सुजीत। हम और हिमानी नीचे से देख रहे हैं। याओ! चीयर लीडर बंदिया बनकर, और मैं ये फुटेज रिकॉर्ड जरूर करूंगी। ऑल द बेस्ट। याओ! ऑल द बेस्ट buddy. Have a nice day. Come on, jump. Jump. ए वो देखो, अनुराग कूदा। ओके डार्लिंग, अब मेरी बारी, अब मैं जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट रंजीव, जंप, ऑल द बेस्ट। ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? जल्दी आओ यार। ये रंजीव कूद क्यों नहीं रहा है? कम ऑन रंजीव, 50 अप, कम ऑन। जल्दी। ये सुजीत क्यों नहीं कूद रहा है अभी तक? डर गया होगा। यस मैन। वो देखो, अनुराग का पैराशूट खुल गया। ये रंजीव अपना पैराशूट क्यों नहीं खोल रहा है? रंजीव, रंजीव ओपन द पैराशूट। रंजीव, ये अपना पैराशूट क्यों नहीं खोल रहा? रंजीव, क्या हो गया? ओपन द पैराशूट। रंजीव, रंजीव, रंजीव ओपन द पैराशूट। रंजीव, ओपन द पैराशूट। रंजीव, रंजीव! रंजीव! रंजीव, 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 रंजीव गेट अप। रंजीव, रंजीव उठो। रंजीव, रंजीव उठ। ओए रंजीव, रंजीव गेट अप मैन। रंजीव, रंजीव। हेलो, डॉक्टर रामदुराय। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको? मुश्किल है, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। Hey, do not call in this number. I'm in hospital. तुमको फ्री होकर खुद फोन करूंगा, ओके? आई एम सॉरी टू से, हम रंजीव को बचा नहीं सके। क्या? पर हुआ क्या था? वो डॉक्टर एक्चुअली सुजीत, मैं और रंजीव, हम तीनों सुजीत के डैड के प्राइवेट प्लेन से स्काई डाइविंग करने वाले थे। लगभग 5000 फीट हम जमीन से ऊपर थे।
पहले मैं कूदा और फिर रंजीव, लेकिन उसका पैराशूट खुला ही नहीं। और ये बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि ये रंजीव का 50वां जंप था। वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्काई डाइवर्स में से एक था। उसके साथ ये कैसे हो सकता है? हाँ। अच्छा, जहाँ उसकी बॉडी गिरी वहाँ पानी, नदी या स्विमिंग पूल था? नहीं सर, इनफैक्ट हम लोग तो एक खुले ग्राउंड पे खड़े थे। क्या? आर यू श्योर कि वहाँ पानी जैसा कुछ नहीं था? मतलब स्विमिंग पूल भी नहीं? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन डॉक्टर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रंजीव की मौत ऊंचाई से गिरने से नहीं बल्कि पानी में डूबने से हुई है। क्या? हाँ, उसके फेफड़ों में पानी भरा है। पानी से? बट हाउ इज दैट पॉसिबल? इनफैक्ट दिलशाद, तुमने तो उससे आखिरी बार बात भी की थी, है ना? हाँ। ओके डार्लिंग, अब मेरी बारी, अब मैं जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। मतलब एक लड़का आसमान से 5000 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदता है और वो जमीन पे ना पहुंच के पानी में डूब जाता है। पानी आया कहाँ से? बीच हवा में? ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, पर ऐसा हुआ है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। वो इतना हैंडसम लग रहा था मूंछों में, ये बड़ी बड़ी मूंछें। यू नो व्हाट्स अप, आप भी मूंछें रख लीजिए। प्रोसिक्यूटर को हराने के बाद आप मूंछों को ताव दे सकेंगे। हाँ वैसे रख सकता हूँ मुझे, पहले रखी थी फिर पता नहीं क्यों कटवा दी। मिसेस विल्मोरिया क्या कहती हैं? नो केडी, मुझ मत रखना। कितना नीट एंड क्लीन चॉकलेट हीरो के माफिक लुक है तुम्हारा, खराब हो जाएगा। चॉकलेट हीरो? सर आप मूंछों में माचो लगेंगे। कीप अ मुस्टैच। हाँ ठीक कह रहा है तू यार, चल रख ही ले तो। अरे नो वरुण की बातों में मत आना। डोंट कीप अ मुस्टैच। चलिए आप कहती हैं तो नहीं रखूंगा, लेकिन एक शर्त पे, मुझे चॉकलेट हीरो का हिंदी अनुवाद करके बताइए। अच्छा केडी, 2 मिनट। केडी बाठक, अरे कैसी बातें कर रहे हैं? गुरुमूर्ति जी को कौन नहीं पहचानता? बेंगलोर के इतने बड़े उद्योगपति हैं। क्यों, मुझे क्यों बुलाया है? थैंक यू फॉर कमिंग टू बैंगलोर के लिए। अब क्या बताऊं, पुलिस ये समझती है कि रंजीव को मेरे बेटे सुजीत ने, मैं मानता हूं कि दुश्मनी मेरे और रंजीव के फादर मिस्टर मेनन में है, लेकिन हमारे बेटे तो गहरे दोस्त थे। कम ऑन केडी, दिस इज अ फ्रेम अप। मेरा बेटा रंजीव को मार नहीं सकता, कभी भी नहीं। अरे सुनिए, आइए ना, उतनी दूर से सुनाई नहीं देगा, करीब आके सुनिए। सॉरी सर। ये मार्टिन है, मेरा नया पायलट। उस शाम प्लेन यही उड़ा रहा था। सबका यह मानना है कि रंजीव की मृत्यु स्काई डाइविंग करते वक्त हजारों मीटर की ऊंचाइयों से छलांग मारकर पैराशूट न खुलने के कारण हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहता है कि उसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकता। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये मुमकिन कैसे? मुमकिन तो सिर्फ तभी हो सकता है जब उससे पहले पानी में डुबाकर मारा गया हो और फिर हवाई जहाज में ले जाकर वहां से ढकेला गया हो। ये भी मुमकिन नहीं है क्योंकि उस वक्त रंजीव मेरे साथ प्लेन में अपने पूरे होशो आवाज में था, जिंदा था। केरी, ट्रस्ट मी, मैंने रंजीव को नहीं मारा। किसने मारा इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस केस में सबसे अहम सवाल है कि रंजीव को कैसे मारा गया। हवा, पानी या कुछ और? रिलैक्स, केस हम ही जीतने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। ओके, नॉर्मल। जायसवाल साहब,
अरे पाठक साहब, क्या आप यहाँ बेंगलुरु में क्या करे? इतना हाई प्रोफाइल केस, इतना हाई प्रोफाइल डिफेंस लॉयर, तो फिर प्रोसिक्यूटर को भी हाई प्रोफाइल होना ही चाहिए। हाँ वो तो है, और हैं आप हाई प्रोफाइल, इसीलिए माँ बदौलत मौजूद। हाँ वैसे आप जैसे महान हस्ती की यहाँ कमी थी बेंगलुरु में। इस बार क्या चुनौती देंगे? वक्त 10 मिनट में केस शेष ऐसा कुछ? नहीं, सिर्फ एक सवाल। हाँ पूछे पूछे। पता लगाया आपने कि अगर रंजीव प्लेन से नीचे गिरा था तो उसके लंग्स में पानी कहाँ से आया? पानी कहाँ से आया पता लगाया तुमने? नहीं सर। नहीं सर, लेकिन पता चल जाएगा। हाँ आप ही बता दीजिए ना। नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आपका प्रिपरेशन इस बार कुछ अच्छा नहीं है, बैड। हाँ थोड़ा सा वीक हो गए हम। मैं बता दूंगा इसलिए क्योंकि इस केस में मैं हमेशा एक कदम आगे रहने वाला हूँ आपसे। आइए चलिए इस तरफ। अच्छा चलिए। अच्छा योर ऑनर, पूरे साउथ इंडिया में मेनन इंडस्ट्रीज और गुरुमूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज की राइवलरी सदियों नहीं पीढ़ियों पुरानी है, और इन दो बिजनेस राइवल्स ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। साम दाम दंड भेद, छल कपट मर्म भेद, और अब घात। योर ऑनर, मार्च 2011 में रंजीव मेनन और उनके पिता ने एक 9,000 करोड़ के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में गुरुमूर्ति ग्रुप को आउटबिड किया था, और कहते हैं कि बड़ी गैरकानूनी ढंग से उन्होंने ये प्रोजेक्ट गुरुमूर्ति ग्रुप से हथियाया था। यानी कि पिता को 9,000 करोड़ का नुकसान, उसके आगे क्या है एक गद्दार दोस्त की जान। इसीलिए योर ऑनर, मिस्टर R.N. गुरुमूर्ति के सुपुत्र यानी कि आप सुजीत, आपने अपने ही दोस्त रंजीव की पीठ में दोस्ती का छुरा घोंपकर बड़ी बेरहमी से, ना सिर्फ बेरहमी से नहीं, बड़ी चालाकी से उसे मारना। एक ऐसा विष जो विश्वासघात और... अरे जायसवाल साहब, मुद्दे पे आइए ना। कैसे मारा? बिल्टअप दे रहा हूं, तभी तो मजा आएगा ना, जरूरी होता है। वकील होके इतनी सी बात नहीं समझते आप हैं? बताता हूं। मरा कैसे? योर ऑनर, मौत कैसे हुई जैसे कि सर पूछ रहे हैं, मैं बताता हूं। आइए मैं शुरू से जो पूरा वो जो घटना क्रमांक, ऐसा ही कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में पाठक साहब, घटना क्रमांक विस्तार मैं बताता हूं। जहां पे अपना स्काई डाइविंग का शौक पूरा करने के लिए आसमान में उड़े 3 दोस्त। पहले तो मैं जा रहा हूं। डन। तो अनुराग, फिर मैं, और उसके बाद अपना लूजर सुजीत। हे धोखेबाज टीचर, बहुत एक्साइटेड हूँ यार, लेकिन उससे पहले अपना दोस्त अनुराग जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं बॉस? बॉस! प्लीज बॉस, जाने दे उसे। स्टॉप दिस बॉस, मर जाएगा वो। स्टॉप इट। अब मेरी बारी है। विश मी लक डार्लिंग्स। ये क्या कर रहे हैं बॉस? शट अप। जब चुप रहने का पैसा मिल जाएगा। आगे देख। ओह नो! माय गॉड! ये क्या किया तुमने? बेचारा रंजीव ऐसी अधमरी हालत में क्या अपना पैराशूट खोलता योर ऑनर, और इसीलिए बिना पैराशूट खोले ही रंजीव, सब कुछ प्लान्ड था पहले से, सब कुछ। वो पानी का कैनिस्टर, वो मटली का बहाना, मैं बाद में कूदूंगा,
हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर, सब कुछ। ताकि योर ऑनर, दुनिया को तो यही लगे कि रंजीव प्लेन से कूदा जरूर, लेकिन हवा में अपना पैराशूट ना खोल पाया और ये दुखद दुर्घटना हुई। एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं, आई टेक माई वर्ड्स बैक योर ऑनर। अ वेल प्लान्ड मर्डर। जयसवाल साहब, क्या बात है, मतलब बड़े गुणवान हैं आप, है ना? ये जो विवरण आपने सुनाया अभी, ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है। किंतु दुर्भाग्यवश जिस प्रकार हर फ्लॉप फिल्म में अनेक खोट होते हैं, उसी प्रकार आपके इस विवरण में भी बड़े बड़े छेद हैं। और मैं उन छेदों को भरूं उससे पहले मैं सुजीत से एक बार जानना चाहूंगा, ये जो जायसवाल साहब ने जो बताया, क्या ऐसा ही हुआ था? सत्य है इनकी बात या कुछ और हुआ था? मुझे लगता है कुछ और ही हुआ था। नो सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं बताता हूँ क्या हुआ था उस दिन। पहले तो मैं जा रहा हूँ। डन। तो अनुराग, फिर मैं, और उसके बाद अपना लूजर सुजीत। हे धोखेबाज टीचर, बहुत एक्साइटेड हूँ यार, लेकिन उससे पहले अपना दोस्त अनुराग जा रहा है। ऑल द बेस्ट बडी। Have a nice day! Kill it! Jump! Come on, jump! Okay, Come on, अब jump, मेरी jump, बारी jump. है। Wish me luck, darling. Oh, Hey, helmet. yeah, helmet. चश्मा। Have a nice day! Go boss, jump! Yeah! Yeah! अब आपका टर्न बॉस, जंप! I'm not feeling good, Martin. I cannot jump, Martin. मेरा jump cancel. Are you sure? अनुराग, save me! रंजीव! रंजीव! Save me, अनुराग! Ah! रंजीव! मार्टिन, calm down! मार्टिन, रंजीव का पैराशूट नहीं खुल रहा है। Oh no! अनुराग! रंजीव! रंजीव! और फिर मैंने रंजीव को प्लेन से मौत की तरफ गिरते हुए देखा। यानी कि वो जिंदा था। हाँ, तो फिर शायद उसका पैराशूट नहीं खुला था। पैराशूट ना खुला हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसकी छाती में, उसके फेफड़ों में 2 लीटर पानी पाया गया? कैसे? एक पॉसिबिलिटी है पाठक साहब कि जब वो हवा में ऐसे कूद रहा था, स्काई डाइविंग कर रहा था, तो बादलों के बीच से गुजरा होगा और बादल जो पानी से भरे हुए होते हैं वो उसकी गर्मी से पिघल गए और वो बादलों का पानी उसके हाउ साइंटिफिक है, ऐसे ही मौत हुई होगी उसकी। I don't know about it. Then who knows? उस वक्त उस प्लेन में और कौन था? जयसवाल साहब, रिलैक्स, दिल का दौरा ना पड़ जाए। योर ऑनर, उस समय उस विमान में भले कोई और ना रहा हो, किंतु धरती पर से 2 लोगों ने इस घटना को होते हुए देखा। सबसे पहले मैं मिस दिलशाद को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। दिलशाद जी, रंजीव और आपके बीच क्या संबंध था? जी, रंजीव मेरा बॉयफ्रेंड है, था पिछले 6 सालों से। तो 6 वर्षों की इस अवधि में तो अनगिनत बार आपकी फोन पर वार्तालाप हुई होगी रंजीव से। जी हाँ। इसका अर्थ ये निकलता है कि फोन पर रंजीव की आवाज को पहचानने में आपको कभी कोई धोखा कभी नहीं खा सकती। उस शाम जब आपने प्लेन के सैटेलाइट फोन पर रंजीव को फोन किया था, तो रंजीव से ही बात हुई थी या किसी और से? जी हाँ, वो रंजीव ही था। जयसवाल साहब, रंजीव मेनन तो आप ही की तरह गुणवान और प्रतिभावान निकले। अब देखिए ना, सर पानी में डूबा हुआ था, फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर वार्तालाप कर रहे थे।
विचित्र ही नहीं, असंभव भी है। असंभव नहीं लगता इन्हें। रंजीव से ही बात हुई थी अब? जी हाँ, रंजीव से ही बात हुई। ये संभव है क्योंकि योर ऑनर, पहले रंजीव ने बात की, फिर सर पानी में, और उसके बाद आखिर में सुजीत ने बात की। कितनी बार आपकी बात हुई रंजीव के साथ फोन पर? सुजीत से बात हुई थी आपकी? नहीं रंजीव। रंजीव से ही बात हुई थी। इज दैट सो? कैन आई? अरे आइए आइए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ तो दिलशाद जी, दिल खोल कर रंजीव ने आखिरी बार आपसे क्या बात की थी? वो आखिरी डायलॉग क्या था उसका फोन पे? ओके डार्लिंग, अब मेरी बारी, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, अब मेरी बारी है। विश मी लक डार्लिंग। अच्छा, तो रंजीव प्यार से आपको इसी तरह बुलाता था? बताइए बताइए, शर्माइए मत। आई कैन अंडरस्टैंड, उसमें शर्माना क्या है? जी, जानू, दिल्लो और कभी कभी बेब्स बुलाता था। दिल्लो, वाह हाउ रोमांटिक। और डार्लिंग? जी नहीं, कभी डार्लिंग यूज नहीं किया। कभी नहीं? नहीं। श्योर? श्योर। हाँ तो मैं यकीन करता हूँ आपकी बात पे। योर ऑनर, शी इज राइट। जैसे कि पाठक साहब आप अभी बता रहे थे कि पिछले 6 सालों से इनका संबंध था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो डेफिनेटली इनको पता होगा कि कैसे उनका बॉयफ्रेंड इनको बुलाता है। ऑफ कोर्स नॉट डार्लिंग। तो ये जो डार्लिंग शब्द है वो कौन हो सकता है जिसे ये डार्लिंग शब्द इस्तेमाल करने की आदत हो? हाय डार्लिंग्स। हाय यार। सो गाइस, कल हम F1 ट्रैक के लिए मेलबर्न जा रहे हैं डार्लिंग्स। सुजीत ही डार्लिंग वर्ड यूज करता है। There you are, Mr. पाठक। तो वो आखिरी डायलॉग रंजीव का नहीं, सुजीत का था। कमाल है, आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? क्यों? हूं ना मैं आपसे एक कदम आगे। अब इससे पहले कि आप मुझ तक पहुंचे, मैं 100 कदम और आगे चलकर इस केस को ही खत्म कर देता हूं, इस रेस को ही खत्म कर देता हूं, इस केस के स्टार विटनेस को यहां पे बुला के, जिसकी गवाही से सुजीत को गिरफ्तार किया गया है। योर ऑनर, उस प्लेन के पायलट मार्टिन परेरा को मैं यहां पे कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं, और आप जा सकती हैं दिलशाद जी। नहीं, एक मिनट जी। जाने से पहले ये बताइए दिलशाद जी कि आपके ये जो कलाई पर निशान है ये वो मेरी बिल्ली है ना, उसने बुरी तरह से नोच लिया था। अच्छा जी। तो 2 बिल्लियां होंगी क्योंकि जी? दोनों हाथों पर वही निशान है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक इंसान और एक बिल्ली के बीच में जो आपसी रिश्ते होते हैं उसमें हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। बैड मैनर्स। इस सवाल का कोई आधार है केडी? तुम जा सकती हो मिस दिलशाद। जी थैंक्स। तो मिस्टर मार्टिन परेरा, उस प्लेन में जो कुछ भी हुआ उसके आप एक चश्मदीद गवाह हो, सोल विटनेस। तो अभी अभी जो मैंने यहाँ पे विवरण किया, आप भी इस बात की साक्षी दे दीजिए कि वो सब सच है। झूठ है सब, टोटल लाइज सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऑर्डर ऑर्डर। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू मिस्टर मार्टिन, तुमने पुलिस पे बयान दिया है? पुलिस सर, पुलिस ने मुझे टॉर्चर करके मुझसे बाय फोर्स ये स्टेटमेंट लिखवाया था सर। ये देख, आप ये देखिए प्लीज। सर आई रिपीट,
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन। बॉस ने रंजीव सर के साथ कुछ नहीं किया था। He is innocent, sir. Mr. Martin, I warn you. अरे जायसवाल साहब, शांत रहिए, अन्यथा मार्टिन परेरा साहब पुलिस के साथ साथ आप पर भी हिंसा का आरोप लगा देंगे। योर ऑनर, द स्टार विटनेस, सोल विटनेस, मुख्य साक्षी अपना कथन बदल चुके हैं। दुर्भाग्यवश इस केस में और कोई गवाह नहीं, कोई और साक्षी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब तो कोई केस ही नहीं बचा। कैसे आगे बढ़े? आई एग्री। और कोई विटनेस है मिस्टर जायसवाल? है क्या भाई? नो योर ऑनर। तब मुझे ये केस। एक मिनट योर ऑनर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। विटनेस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ और है। मिस्टर मार्टिन, अभी आपने जो बयान बदला, आपके कहने के मुताबिक पुलिस के दबाव में आके आपने वो पहले वाला बयान दिया था, राइट? जी सर। तो इसका ये मतलब हुआ कि सुजीत गुरुमूर्ति ने आपको कभी भी कोई लालच, कोई पैसे, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं सर आप? रबिश। नो सर, नेवर। नेवर? नो। कोई पैसे नहीं दिए? नो योर ऑनर, इनका कहना है कि कोई पैसे नहीं दिए। वेल, तो मिस्टर मार्टिन, इस बैग में ये पैसे कैसे? और ये बैग पैसों वाली आपके कोरमंगल वाले फ्लैट में किचन के दूसरे शेल्फ में, जहां अक्सर हम पाठक साहब चीनी, चाय वगैरह वगैरह रखते हैं, वहां पे ये पैसे कैसे है? ऑर्डर ऑर्डर। सर ये क्या ये मैं वो ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? नहीं आएगा मुझे समझ में, क्योंकि ये इंसानों वाली भाषा नहीं है मिस्टर पाठक। सो आप प्लीज मेहरबानी करके इंसानों वाली भाषा में बोलिए और सच बोलिए। गॉड फॉरगिव मी सर, हमसे मिस्टेक हुआ हमसे, हम बिक गया सर। हमको ये पैसा सुजीत सर ने दिया। ऑर्डर ऑर्डर। ताकि हम अपना मुंह बंद रखें और कोर्ट में जाकर अपना स्टेटमेंट चेंज कर दें। पर अब हम ट्रूथ बोलेगा सर, ओनली ट्रूथ। प्लीज प्लीज प्लीज। इन्होंने रंजीव का सर पानी में डुबोया और उनको मार के प्लेन से नीचे फेंक दिया। मार्टिन, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कोई पैसे नहीं दिए। He is lying, sir. मिस्टर पाठक, इस केस में आपसे एक कदम आगे, एक कदम पीछे। मेरा मतलब है थोड़ा हटिए तो मैं जरा वार्तालाप कर लूं। प्लीज। परेरा साहब। सर। ये गुरुमूर्ति जी कह रहे थे कि आप उनके साथ हाल ही में जुड़े हैं, कुछ ही समय पहले। नए विमान चालक हैं उनके। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी के पुराने विमान चालक आप थे? सर मिस्टर मेनन, रंजीव सर के फादर का मैं प्राइवेट प्लेन फ्लाई करता था सर। मतलब गुरुमूर्ति जी के प्रतिद्वंदी के यहाँ आप थे? तो क्यों इतनी अच्छी खासी वो तो यहाँ दक्षिण भारत के सर्वप्रथम उद्योगपति है, क्यों छोड़ दिया वहां से? सैलरी कम था सर। सैलरी कम था या लालच बड़ी थी? क्या था? क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि वहां से आपको मेनन साहब ने जेट फ्यूल की चोरी के कुछ चक्कर में पकड़ा था
और बहुत अपमानित करके आपको वहां से निकाला गया। बड़ा निरादर हुआ था आपका वहां, क्या सच है ये? नहीं, कोई बात नहीं। मैं जायसवाल साहब फिर कुछ क्या आइए क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनादर करके निकाल दिया, यानी कि आपका ये कहना है कि उसके बदले में मिस्टर मार्टिन ने मिस्टर रंजीव को मार डाला पानी में यूं डुबोकर। हाँ? नहीं, मतलब सारांश तो ये निकलता है ना। लेकिन जब वो मार्टिन को यूं प्लेन में जो कंटेनर में पानी था उसमें डुबो के यूं मार रहा था, तो प्लेन कौन चला रहा था? योर ऑनर, मेरे पास तो सिर्फ लॉ का लाइसेंस है, फ्लाइट वाला लाइसेंस नहीं है। शायद आपके पास भी नहीं होगा केडी पाठक साहब। तो फिर है? नहीं, सवाल मेरा ये है कि ना आप, ना मैं, ना मार्टिन, तो फिर ऑटो पायलट पे तो आपका प्लेन। नो सर, नॉट पॉसिबल। नो, नहीं, रहने दीजिए पाठक साहब, छोड़िए। मिस्टर परेरा, अभी आपने जो वापस बयान बदला है, उम्मीद रखता हूं कि आप उस पर टिके रहेंगे। और अब मैं योर ऑनर अदालत में ये साबित करूंगा जो इनका बयान है वो एक्चुअली हुआ कैसे। मिस्टर परेरा, क्या ये वही कंटेनर है जो प्लेन में था जिसमें रंजीव का सर डुबोया गया था? सर, फ्लाइट से पहले सुजीत सर ने मेरे को एक वाटर कंटेनर प्लेन में रखने को बोला। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने पूछा क्यों? आई रिमेंबर सर, बहुत रूडली सुजीत सर ने मेरे को बोला, सवाल मत पूछो, जो कहा करो। मैं किया सर। ये कंटेनर वही है सर। मिस्टर परेरा, अगर आप ना भी कहते तो भी मैं साबित कर देता। योर ऑनर, फॉरेंसिक्स के रिपोर्ट के अनुसार इस कंटेनर में जो पानी बचा है वो वही पानी है जो रंजीव के लंग्स में पाया गया। यानी कि रंजीव को इसी पानी में डुबोया था? यस योर ऑनर, इसी पानी में। और इस कंटेनर में जो पानी है एक मर्डर वेपन की तरह इस कोर्ट में मौजूद है, और मिस्टर परेरा का बयान ये साबित करता है कि ये मर्डर वेपन सुजीत गुरुमूर्ति का ही है। मिथ्या है योर ऑनर, असत्य है। मार्टिन परेरा ने झूठा बयान दिया है अदालत में क्योंकि ये सुजीत गुरुमूर्ति को फंसाना चाहते हैं। और ये कैसे कह सकते हैं? बड़ी सरलता से कह सकता हूं मैं, क्योंकि जायसवाल साहब, जिस समय रंजीव मेनन धरती पर गिरे उनके बाल पूरी तरह से सूखे हुए थे। आपको नहीं लगता अगर किसी का सर पानी से भरे कनस्तर में डुबोया जाए तो बाल गीले होंगे? हो सकता है कि उन्होंने हेलमेट पहना हो सकता है क्या उन्होंने हेलमेट पहना था? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी को हेलमेट पहनाकर उसका सर पानी में डुबोया जाए तो हेलमेट में पानी नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर मैंने तो अपनी दलील रख दी है अदालत के सामने। अब आपकी बारी है मिस्टर पाठक। साबित कर दीजिए कि मैं गलत हूं, तो एक कदम नहीं 100 कदम पीछे हटने को तैयार हूं। राइट आउट ऑफ दिस कोर्ट। राइट आउट ऑफ दिस कोर्ट। केडी साहब, मिस्टर गुरुमूर्ति रियली हैज अ ब्यूटीफुल गेस्ट हाउस, जिम, टेनिस कोर्ट, 2 स्विमिंग पूल और 1 बोलिंग एली। क्या शान है इस गेस्ट हाउस की। लेकिन ये पेंटिंग टेढ़ी की टेढ़ी। इस केस की तरह। वरुण, यहाँ लिखा है कि रंजीव के शरीर में जो पानी पाया गया उसमें क्लोरीन की भारी मात्रा थी, और क्लोरीन भारी मात्रा में स्विमिंग पूल के पानी में होता है। सर, 2 स्विमिंग पूल तो इसी गेस्ट हाउस में, और 1 स्विमिंग पूल हिमानी के घर में। हिमानी? लेकिन सर, अगर सुजीत की बात में सच्चाई है तो फिर पायलट मार्टिन झूठ क्यों बोल रहा है? कहीं उसी ने रंजीव को तो नहीं मारा? तुझे क्यों लगता है कि पायलट मार्टिन झूठ बोल रहा है? वो क्यों मारेगा रंजीव को? कैसे मारेगा? सर, प्लेन में पानी की बाल्टी की थ्योरी। इट्स अ रियली स्टूपिड थ्योरी वरुण। हाँ मिस्टर गुरुमूर्ति जी, बोलिए। ठीक है जी, मैं आता हूं। पायलट मार्टिन को बुरी अवस्था में अस्पताल पहुंचा गया। अब चल।
सर, हमने इसे बीटीएम रोड पर जख्मी हालात में पाया और हमको लगता है सर शायद इसको किसी गाड़ी ने उड़ा दिया। जी, जिस तरह के घाव थे उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि स्पीड गाड़ी या ट्रक के नीचे आया होगा। मरने से पहले कुछ बोला था ये? हाँ सर, बेहोशी की हालत में कुछ कुछ बोलता था पर फिर बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में इसका डेथ हो गया। क्या क्या बोला था? करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420। क्या? करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420? यही बोला सर, यही बोला। क्या अर्थ होता है इसका? आप लोग बता सकते हैं कुछ? क्या मतलब होता है इसका? अनुराग जी, थैंक यू डॉक्टर। चल वरुण। अनुराग जी, क्या बात है आज भारतीय पोशाक में कोई वो एक्चुअली मेरे डैड इस साल इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो बस उन्हीं के लिए कैंपेनिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? गुलबर्गा। गुलबर्गा से। करण अर्जुन की विधवा बहन, लेकिन सब करण अर्जुन फिल्म में तो उनकी माँ विधवा थी और 420 तो विलन थे, फैमिली मेंबर्स नहीं। ये कोई और, आई थिंक करण जौहर की फिल्म होगी, या नहीं तो फिर अर्जुन रामपाल की फिल्म। सर, आई हैव क्रैक्ड इट, आई एम टेलिंग यू। कुछ भी बोल रहा है, इसका मतलब कुछ और ही है। क्या मतलब हो सकता है? किसी ने हमारे मेन विटनेस का मर्डर कर दिया और मरने से पहले वो फिल्म का नाम ले रहा है। एक प्रश्न का उत्तर मिला नहीं अब तक कि रंजीव के छाती में पानी कैसे आया। दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया, करण अर्जुन। You know, यार वरुण, डू समथिंग अबाउट दिस पेंटिंग। जब से आए टेढ़ी की टेढ़ी है। बैड लक यार, सीधी कर। कम इन। अरे हेलो सर। आइए आइए हिमानी जी, यहाँ कैसे आप? सो एक्चुअली उस दिन रंजीव की डेथ से पहले मैंने ना दिलशाद को ये चाबी उसके जैकेट के जेब से निकालते हुए देखा। तो क्या आपको लगता है कि रंजीव की मृत्यु में दिलशाद का कोई हाथ था? दैट आई डोंट नो सर, लेकिन जब रंजीव की मौत हुई थी तो मैं खुद कितना रोई थी। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। लेकिन वो बंदी, उसकी गर्लफ्रेंड होते हुए भी वो बिल्कुल सदमे में नहीं थी सर। बंदी तो दिल्ली में बोलते हैं। दिल्ली की हैं आप? जी सर, मैं दिल्ली से हूँ। क्या है ना, वहाँ पे मेरे डैड के 4 रेस्टोरेंट्स हैं और 2 तो कनॉट प्लेस में है। यहाँ बैंगलोर में तो मैं होटल मैनेजमेंट करने आई हूँ। नॉर्थ इंडियन क्यूजीन के होंगे रेस्टोरेंट्स आपके पिताजी के? जी सर। तो मैं चलूँ? जी जी। अरे आप ये बताते जाइए कि ये चाबी किस ताले की है? सर, वो तो मुझे नहीं पता कि ये किस ताले की चाबी है, लेकिन जब रंजीव की डेथ हुई थी ना तो दिलशाद ये चाबी जीप में भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि लाकर आपको दे दूं, शायद ये आपकी हेल्प करे। हाँ, थैंक यू। अब मैं चलूं? हाँ, सॉरी। वैसे स्विमिंग करती हैं आप? जी सर, कभी कभी। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछना चाह रहा था कि किस स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करती हैं? सर, मैं तो मेरी आंटी के घर पे रहती हूँ और वहाँ पे स्विमिंग पूल है, मैं वहीं स्विम करती हूँ। अच्छा, ठीक है सर, अब मैं चलूँ? हाँ, सो सॉरी टू कीप। थैंक यू। सुपर्ब। तीसरा प्रश्न भी खड़ा हो गया। पानी, करण अर्जुन और अब चाबी G32। वरुण, ये किसी जिम के लॉकर की चाबी है। लेकिन सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि G32 मतलब जेंट्स 32, और सिर्फ जिम में या किसी क्लब में लेडीज और जेंट्स के लॉकर्स अलग अलग होते हैं। पता कर कि रंजीव किस जिम या किस क्लब का मेंबर था। जी सर। And this painting, bothering me.
ठीक है, मैं आता हूँ। सुजीत मुझसे कुछ कहना चाहता है, मैं मिल के आता हूँ। अच्छा, क्या कौन सी ऐसी बात है जो अचानक तुम्हें याद आई और जो पहले तुमने मुझे नहीं बताया था, अब बताना चाहते हो? व्हाट इज इट? रंजीव का कत्ल मैंने किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग। कैसे? वैसे ही जैसे आपको प्रोसिक्यूटर जायसवाल ने बताया। प्लेन में एक पानी की बाल्टी रखी थी, उसमें उसका सर डुबोकर, उसकी सांस रोककर, फिर उसे प्लेन से नीचे धक्का दे दिया। तो ये बाल्टी में जो पानी था, वो पानी कहाँ से लाए? फ्लाइंग क्लब के बाथरूम में एक नल था, वहां से भरा था। फ्लाइंग क्लब के बाथरूम के नल से जो पानी आता है उसमें क्लोरीन नहीं होता सुजीत। ये तो स्पष्ट है कि तुम झूठ बोल रहे हो किसी को बचाने के लिए। किसे बचाना चाहते हो? गॉड। नहीं, गॉड को तो नहीं बचाना चाहते ना तुम। किसे बचाना चाहते हो? केडी, मेरे डैड को। मुझे लगता है कि रंजीव को मेरे डैड ने ही मरवाया था, मार्टिन की मदद से। पर क्यों ऐसा मानते हो तुम? आप मेरे डैड को नहीं जानते सर। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। 9,000 करोड़ के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट ने उनकी नींद, उनका चैन, उनकी ईगो तक छीन रखा था, और उनको लगता था कि रंजीव उसका कारण है। वो रंजीव से बहुत नफरत करते थे। वैसे ये तुम्हारी शंका है, तुम्हारा शक है, या निश्चित रूप से कह रहे हो? शंका ही है, निश्चित तो नहीं हूँ, तभी आपसे कह रहा हूँ। ये बात मैं कोर्ट में तो नहीं कहूँगा। हाँ, ये बात मैं भी अदालत में नहीं उठाऊंगा, किंतु अगर ये शंका जो है वो निश्चय में बदल गया, विश्वास में बदल गया, तब मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए। I'll see you in court. एक और बात, मार्टिन ने मरते वक्त कहा था कि करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420। इन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है तुम्हारे मन में? करण अर्जुन, ये तो फिल्म है ना सर, और मार्टिन का फिल्म के साथ तो कोई लेना देना था नहीं। विचित्र केस है, विचित्र केस है। कब किया, कहाँ किया, किसने किया से ज्यादा अधिक महत्व कैसे किया, कैसे किया। जैसे ही पता चल जाएगा कैसे किया, तो ये भी पता चल जाएगा कि हत्यारा या हत्यारे कौन है। कांच का टूटना शुभ या अशुभ? पायलट मार्टिन परेरा की मौत कैसे हुई? योर ऑनर, बीटीएम रोड पर एक तीव्र गति से चलती हुई गाड़ी द्वारा घात पहुंचाए जाने के कारण। आपका कहने का मतलब है अपघात, एक्सीडेंट? नहीं मिस्टर जायसवाल, मेरा कहने का मतलब है हत्या, मर्डर, नॉट एक्सीडेंट। आप थे हो या दूर खड़े थे दूरबीन लिए?
जी नहीं मिस्टर जायसवाल, मैं वहां नहीं था, किंतु योर ऑनर वहां 3 ट्रैफिक सिग्नल्स अवश्य उपस्थित थे और जब तीनों में से कोई भी एक सिग्नल ऑन होता है तो बाकी के 2 बंद होते हैं योर ऑनर, लाल बत्ती। और इस गाड़ी ने उन दोनों सिग्नल्स को तोड़ते हुए तीव्र गति से जाकर मार्टिन परेरा पर हत्या की। मेरा सामान्य ज्ञान मुझे यह सुझाव देता है जायसवाल साहब की ये हत्या है, अपघात नहीं। If you don't mind. और ये क्या है पुलिस रिपोर्ट में? मरने से पहले मार्टिन परेरा के आखिरी शब्द थे, करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420। जी योर ऑनर, मैं भी इस वाक्य का अर्थ खोजने की कोशिश कर रहा हूं। करण अर्जुन, एक विधवा 400 क्या? नहीं, इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं पाठक साहब? मैं ये साबित करना चाहता हूं योर ऑनर, मार्टिन परेरा इस केस का स्टार विटनेस, मुख्य साक्षी, प्रत्यक्ष साक्षी। उसने मेरे मुवक्किल सुजीत के विरुद्ध झूठा बयान दिया। ऐसा करके इसे फंसाया, सुजीत गिरफ्तार हुआ और इसी के साथ मार्टिन का कार्य समाप्त हुआ, उसका उपयोग समाप्त हुआ और असल हत्यारे ने उसका जीवन भी समाप्त कर दिया। और मरते समय मार्टिन परेरा उसी ओर इशारा कर रहा था, करण अर्जुन की तरफ है। ये मत कहिएगा पाठक साहब कि जो किसी ने नहीं किया वो आप मुमकिन कर देंगे। मतलब कि श्री शाहरुख खान और श्री सलमान खान को एक ही जगह एक ही साथ यहाँ अदालत में बुलाएंगे। ऑर्डर ऑर्डर। एक बात बताइए, क्या जायसवाल उपनाम का फक्त एक ही वकील है? लेकिन करण अर्जुन का अगर नाम ले तो सीधा दिमाग में तो यही शाहरुख जी और सलमान जी आते हैं। नहीं, खान और भी हो सकते हैं योर ऑनर। मिस्टर हनीफ खान बैंगलोर स्काई डाइविंग इंस्टीट्यूट के एक बहुत ही जाने माने स्काई डाइवर। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं योर ऑनर। मिस्टर खान, पुलिस और अभियोग पक्ष का यह मानना है कि रंजीव को पहले पानी में डुबोकर उसकी हत्या की गई, फिर उसके मृत शरीर को विमान से नीचे फेंका गया। मेरा निजी मानना यह है कि रंजीव की मृत्यु उसके पैराशूट न खुलने के कारण हुई। आपका क्या मानना? तो फिर वो पानी? जायसवाल साहब, आपको प्रश्न पूछने का समय मिलेगा, कृपया कर उस समय तक शांत रहिए। हाँ मिस्टर खान, क्या मानना है आपका? जी अफसोस, मुझे आपके शक को ना मानते हुए पुलिस और प्रोसिक्यूशन के बयान के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि कोशिश के बाद भी पैराशूट का ना खुलना ये नामुमकिन सी बात है। सर, स्काई डाइविंग एक बेहद ही खतरनाक स्पोर्ट है और इसमें हमें सेफ्टी का 100% केयर लेना पड़ता है। 1% भी चांस नहीं ले सकते। अपेक्षा करता हूं कि आपकी इस बात का आपके पास कोई प्रमाण अवश्य होगा। जी बिल्कुल सर, एक वैसा ही पैराशूट है जिसे पहनकर स्काई डाइवर प्लेन से कूदते हैं और जब इसे खोलना होता है तो सबसे पहले हम लेफ्ट में एक ग्रिप कॉर्ड है जिसे खींचते हैं और पैराशूट खुल जाता है। और किसी सूरत में अगर ये ना खुले तो ये दूसरा कॉर्ड भी है जिसे खींचने से पैराशूट खुल जाता है। और अगर किसी कारणवश ये दोनों कॉर्ड ना खुले, जो कि असंभव के करीब है, तो हमारे बगल में ये एक्स्ट्रा रिप कॉर्ड भी है जिसे खींचने से एक रिजर्व और सेकेंड पैराशूट खुलता है। वाह, कमाल, मजा आ गया। ये खान साहब भी बड़े स्टार निकले। नहीं, वैसे आप हैं इनके गवाह, लेकिन आप हमारी ओर से बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। यानी कि आपका ये कहना है कि अगर रंजीव पूरे होशो हवास में होता, जिंदा होता, तो एक नहीं, दो नहीं, तो तीसरी बार तो कॉर्ड खोल के पैराशूट खोल ही सकता था और जिंदा नीचे जमीन पर लैंड कर सकता था। सही? जी हाँ, रंजीव एक माहिर स्काई डाइवर था। ये उसकी 50वीं जंप थी। उसे अच्छी तरह पता था कि कॉर्ड कहाँ है और उसे कब और कैसे खींचना है। इसलिए मुझे यकीन है कि उसकी डेड बॉडी को ऊपर से फेंका गया होगा, तभी तो पैराशूट नहीं खुला।
ये जो आखिरी वाक्य था वो फिर से दोहराइए जरा। एक मिनट मिस्टर खान, आप अपनी बात दोहराएं उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो पैराशूट है, ये रंजीव ने अपनी आखिरी जंप में इस्तेमाल किया था, यही पैराशूट है। मिस्टर खान, फोरेंसिक्स द्वारा इसकी जांच करवाई गई है और फोरेंसिक्स ने हमें बताया है कि दोनों कॉर्ड खींचने की कोशिश की गई थी और आखिरकार तीसरा रिजर्व पैराशूट का कॉर्ड भी आधा खींचा हुआ था। क्या अर्थ होता है इसका? इसका मतलब है कि रंजीव ने रिजर्व पैराशूट खोलने की कोशिश की होगी। रिजर्व पैराशूट खोलने की कोशिश की होगी। रिजर्व पैराशूट किस स्थिति में खोला जाता है? मतलब है कि पहले 2 कोड के द्वारा जब पैराशूट ना खुले। ओह माय गॉड। एग्जैक्टली मिस्टर खान, ओह माय गॉड। और इसका अर्थ ये हुआ सरल शब्दों में कि रंजीव मेनन ने अपने पैराशूट की दोनों कॉर्ड खींची, पैराशूट नहीं खुला, इसीलिए उन्हें रिजर्व पैराशूट खोलने की आवश्यकता पड़ी। एम आई राइट और एम आई राइट? पर ये कैसे हो सकता है? अनलेस व्हाट मिस्टर खान? मतलब पैराशूट को किसी ने टेम्पर किया होगा। थैंक यू मिस्टर खान। योर ऑनर मिस्टर खान, जो बेंगलोर स्काई डाइविंग इंस्टीट्यूट के बहुत ही जाने माने इंस्ट्रक्टर हैं, इनका यह कथन है कि रंजीव मेनन के पैराशूट के साथ टैंपरिंग की गई थी। इससे एक और बात स्पष्ट होती है योर ऑनर कि जिस समय रंजीव मेनन विमान से कूदे, वो अपना पैराशूट खोलने का प्रयास कर रहे थे, जिसका यह अर्थ निकलता है योर ऑनर कि उस समय रंजीव मेनन जीवित योर ऑनर, तो फिर अगर जैसे कि पाठक साहब कह रहे हैं कि जब रंजीव ऊपर से कूदा तब वो जिंदा था और उसने तीनों कॉर्ड खींचने की कोशिश की, तो तीनों कॉर्ड पे रंजीव की उंगलियों के निशान तो होने ही चाहिए। एक प्रश्न है आपके लिए मिस्टर खान, क्या स्काई डाइवर स्काई डाइविंग करते समय हाथ में ग्लव्स यानी कि दस्ताने पहनते हैं? जी हाँ। तो फिर वो पानी कहां से है? वो पानी, आपका फेवरेट प्रश्न। हाँ, वो पानी हिमानी के स्विमिंग पूल से आया था। व्हाट? मेरी आंटी के स्विमिंग पूल का पानी? सर, क्या बैंगलोर में एक ही स्विमिंग पूल है? नहीं, स्विमिंग पूल तो अनेक है, किंतु हर स्विमिंग पूल के जल में क्लोरीन की मात्रा अलग अलग है। जो पानी रंजीव की छाती में पाया गया, उसमें क्लोरीन की मात्रा 1.56 पार्ट्स पर मिलियन थी। और आपके मतलब आपकी आंटी के स्विमिंग पूल में जो पानी था, उसमें भी 1.56 ppm क्लोरीन था। बट सर, ना ही उस दिन मैं प्लेन में थी और ना ही रंजीव मेरे घर आया था। एग्जैक्टली साहब, ये तो वही बात होगी कि कोई चूहे मारने वाली दवा पीकर मर जाए और आप पूरे पेस्टिसाइड कंपनी पर ही केस ठोक दें। ये तो गलत है। होगा, स्विमिंग पूल का पानी हिमानी के आंटी के स्विमिंग पूल का होगा, हो सकता है, लेकिन उस दिन उसके घर यानी कि हिमानी के आंटी के घर रंजीव नहीं, सुजीत गया था। अब बोलिए कि सुजीत ने वो पानी, क्लोरीन वाला पानी भरकर नहीं रखा होगा प्लेन में। और कोई गया था सुजीत के साथ तुम्हारे घर उस दिन हिमानी? जी सर, दिलशाद उस शाम रंजीव से सैटेलाइट फोन पर जब तुम्हारी अंतिम वार्तालाप हुई थी, फोन की सूची के अनुसार उसने तुमसे कहा था, दिलशाद धोखेबाज। धोखेबाज टीचर, क्या कारण था? क्यों? वो मैं डाइविंग में पार्ट लेने वाली थी, पर लास्ट मोमेंट बैकआउट कर गई। कारण? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे चक्कर आ रहे थे। चक्कर आ रहे थे?
जी हाँ। वाह, आप जब फ्लाइंग क्लब से अस्पताल अकेली स्वयं जीप चला कर गई तब तो चक्कर नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। बहरहाल चाबी को पहचानती हैं आप? आपकी चुप्पी इस बात को स्पष्ट करती है कि आपने इस चाबी को पहचान लिया। जी हाँ, ये सुजीत के उसी जिम लॉकर की चाबी है जो आपने चुराई थी, उस जिम लॉकर में से ये पाउच चुराने के लिए। क्या है ये पाउच में? जसवाल साहब, लगता है आपके शब्दकोश में धीरज और धैर्य शब्द हैं ही नहीं। चलिए, आपने प्रश्न पूछा तो उत्तर दे ही देता हूं। इसमें एक ये चलित फिरत दूरभाष यंत्र है जो आपके मित्र रंजीव किसी अमिता नाम की लड़की को फोन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। देखिए, प्यारे प्यारे वैलेंटाइंस डे वाले फोटोग्राफ्स हैं इसमें, लव मैसेजेस इत्यादि इत्यादि। पूरा उनकी लव स्टोरी का ग्रंथ है ये। तो कुछ कहना चाहेंगी आप, इस पर टिप्पणी करना चाहेंगी? अमिता रंजीव की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो हमेशा मुझसे कहता था कि उसने उसे छोड़ दिया है, लेकिन मैं जानती थी कि वो एक दूसरे से चोरी चोरी मिलते हैं। इसीलिए उस दिन गुस्से में आकर मैं रंजीव के साथ स्काई डाइविंग पर नहीं गई। और ऐसे ही क्रोध में आकर एक बार आपने अपनी दोनों कलाइयों के नसों को काटने का प्रयास किया था। लकीली आप ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। कहते हैं ऐसा बुजुर्ग दिलशाद जी की इश्क में जो लोग जान दे सकते हैं वो दूसरे की जान ले भी सकते। कहते हैं ऐसा। नहीं, मैंने रंजीव को नहीं मारा। मैं कैसे मार सकती थी? मैं तो हिमानी के साथ नीचे थी। हाँ, रंजीव की पैराशूट के साथ टेम्परिंग करने के बाद आप वहीं रुक गई। लेकिन क्या? पानी, पाठक साहब, पानी आया कहां से? क्योंकि जब रंजीव ऊपर से नीचे गिरा तब ऑलरेडी उसके लंग्स में पानी तो था ही, और जब डॉक्टर रामुदराय ने उसकी जांच की तब भी पानी था। पोस्टमार्टम? जी हाँ, मैं हिमानी की आंटी का पिछले 15 सालों से फैमिली डॉक्टर हूँ। जिस वक्त ये हादसा हुआ, हिमानी ने मुझे फ़ोन किया। मैं फ़ौरन एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँचा। मैंने एम्बुलेंस में रंजीव को डाला और उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर रामुदराय, मुझे ये बताइए कि क्या उससे पहले या उसके बाद रंजीव के शरीर को किसी और के हाथ में दिया गया था? जी नहीं, हॉस्पिटल के गेट पे मेरी सारी टीम मौजूद थी, इमरजेंसी इक्विपमेंट लेकर, बट तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर, आपको कब पता चला कि रंजीव के फेफड़ों में पानी है? जी, दरअसल एम्बुलेंस में ही मुझे शक हो गया था, क्योंकि उसके नाक और मुंह से पानी निकल रहा था। He is not responding. लेकिन जब हम उसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो मेरा और मेरी टीम का शक यकीन में बदल गया। यानी कि डॉक्टर रामुदराय, आपका ये कहना है कि जब रंजीव नीचे गिरा ऊपर से तब ऑलरेडी उसके शरीर में पानी था, बराबर? तो बता सकते हैं पाठक साहब, ये पानी आया कहां से? नहीं, क्योंकि दिलशाद और हिमानी नहीं हो सकती। वो आप भी जानते हैं कि वो लोग दोनों नीचे थी, प्लेन में तो थी नहीं। योर ऑनर, उस विमान में 4 लोग उपस्थित थे। रंजीव मेनन, जिनकी हत्या पर यह केस लड़ा जा रहा है। पायलट मार्टिन परेरा, जिनकी भी हत्या कर दी गई है। तीसरे मेरे मुवक्किल सुजीत, जो मेरे मानने में निर्दोष है। और चौथे मिस्टर अनुराग वर्मा, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस षड्यंत्र के सूत्रधार हैं। इसीलिए मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। मिस्टर अनुराग, आप कटघरे में आइए।
ये अदालत परसों 2:20 पे फिर से जारी होगी। कोर्ट इज एडजर्न। वेल डन मिस्टर पाठक, आज आपने बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाया। आई एम गेटिंग अ गुड फीलिंग अबाउट द केस। थैंक यू मिस्टर गुरुमूर्ति, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। कैप्टन मार्टिन परेरा तो रहे नहीं, अभी 4 पानी, करण अर्जुन और चाबी। चाबी का रहस्य तो पता चल गया। करण अर्जुन तुम्हारी बहन ने क्या 420 की थी, कब पता चलेगा? मुझे तो कभी कभी गुरुमूर्ति पर शक होता है। फिर सोचता हूँ कि सुजीत का केस उन्होंने ही आपको दिया है। अगर वो किलर होते तो ऐसा क्यों करते? और एक और बात सर, आप कह रहे हैं कि प्लेन में पानी नहीं था, डॉक्टर रामादुराई कह रहा है कि हॉस्पिटल में पानी नहीं था, और विटनेसेस कह रहे हैं कि ग्राउंड में पानी नहीं था। जायसवाल का सवाल जैसा भी है तो सही, रंजीव की छाती में पानी आया कहां से? पानी आया कहां से, पानी आया कहां से, पानी आया कहां से? वरुण, जिस दिन पता चल गया कि पानी कहां से आया, उस दिन हत्यारे का भी पता चल जाएगा। यार वरुण, ये पेंटिंग तो सीधी कर। सब केस में इतना ध्यान दे रहा था कि इतना जरूरी काम भूल गया। हो सकता है ये सीधी हो गई तो अपना केस भी सीधा हो जाएगा। Yes, I'll do it right away. वरुण रुक। क्या हुआ सर? धीरे से अपने हाथ वापस ले। कुछ अजीब है इस पेंटिंग में। क्या हुआ सर? जब तू पहली बार पेंटिंग को सीधा कर रहा था तो ये इस तरफ मुड़ा हुआ था, इस तरफ मुड़ा हुआ है। जब से मैं इस कमरे में आया हूं, यहां तेरे अलावा और कोई नहीं आया, राइट? ना हाउस कीपिंग, ना बेड बदलने वाला कोई, ना सामान ले जाने वाला, ना देने वाला कोई नहीं। नहीं सर, कोई नहीं आया। तो फिर ये पेंटिंग टेढ़ा किसने किया? Oh yes. लगता है केस का फैसला होने से पहले कोई मेरा ही फैसला करना चाह रहा। दिलशाद, दिलशाद रुक जाओ। रुको दिलशाद। वो चाबी तूने ही दी थी ना केडी सर को? तूने क्या सोचा कि मैंने रंजीव का खून किया है? ऐसा नहीं है दिलशाद, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। आई एम सॉरी। ये अच्छी बात है, पहले गलती करो फिर सॉरी बोलो। एक बात कान खोल के सुन ले हिमानी, रणजीव और मेरे रिश्ते में 1000 उतार चढ़ाव आ सकते थे, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने उसका खून कर दिया है। आई नो दिलशाद, और इस बार मेरा शक किसी और पर है। प्लीज मुझे क्यों बता रही है? जाना अपने उस केडी पाठक को बताना। डिस्गस्टिंग। दिलशाद, एटलीस्ट लिसन टू मी। प्लीज गेट लॉस्ट नाउ। अनुराग वर्मा जी, आपके पिताश्री चुनाव लड़ रहे हैं जिस राजनीतिक दल से, उस दल का चिन्ह यही है, मोबाइल फोन। जी, विचित्र बात है क्योंकि जिस गाड़ी ने हिमानी को कुचलने का प्रयास किया उस पर भी आगे पीछे यही चिन्ह लगा हुआ था, मोबाइल फोन। लेकिन योर ऑनर, तब तो ये क्लियर है कि कोई अनुराग को फंसाना चाहता है। और अब भी क्या मिस्टर पाठक, इलेक्शन का चिन्ह जिस गाड़ी पे हो उसी गाड़ी को लेकर कोई किसी को ठोकर मारने का कारनामा क्यों करेगा? वो उसके बाप को हरवाना चाहता है क्या इलेक्शन? योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि ये ऑपोजिशन वाले की चाल है,
कमाल है जसवाल साहब, बिल्कुल नेता की तरह बोले आप। अगले चुनाव में बहरहाल प्रयास जिस किसी ने भी किया हो, छोड़िए, आपके पिताजी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। मेरे डैड? लेकिन उनका रंजीव की डेथ से क्या लेना? नहीं, पूछ रहा हूँ सिर्फ कि वो गुलबर्गा से लड़ रहे हैं चुनाव। जी। तो गुलबर्गा में कौन है उनके विरुद्ध उनके मुख्य प्रतिद्वंदी का नाम, अगर आपको पता हो तो? जी, रंजीव के फादर मिस्टर डीसी मेनन। अच्छा, मेनन साहब ही आपके पिताजी के विरुद्ध थे। प्री पोल के परिणाम के अनुसार तो मेनन साहब को वो सीट भारी बहुमत से जीत जाना चाहिए था। था इसलिए क्योंकि अब उनके परिवार में एक दुखद घटना होने के कारण, एक हादसे में उनके इकलौते बेटे की जान जाने के कारण से उनकी मानसिक स्थिति कुछ उलट पुलट सी हो गई और उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, क्योंकि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे। जी। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पिताजी तो लगभग वो सीट पा ही चुके हैं, जीत चुके हैं चुनाव। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन तो अगर मैं ये कहूं कि रंजीव की मृत्यु से सबसे अधिक फायदा आपके पिताश्री को और आपको हुआ है, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? ऑर्डर, कीप साइलेंस। जी, फायदा तो हुआ है, लेकिन इससे ये थोड़ी साबित होता कि मैंने खून किया है। जब यह हादसा हुआ तब मैं ऑलरेडी प्लेन से कूद चुका था। क्या तुम्हें सुजीत पर शक है? जी बिल्कुल। सुजीत और रंजीव की बिल्कुल नहीं बनती थी। वो उसे लूजर कह के बुलाता था। अच्छा, लूजर। आइए ना, मैदान में आइए। यही नहीं, रंजीव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि जब भी रंजीव और दिलशाद का झगड़ा होता था तो सुजीत जाकर दिलशाद की साइड लेता। मुझे तो लगता है कि सुजीत और दिलशाद का कुछ ये हर एक आदमी झूठ बोल रहा है। ऑर्डर। कोई बात। चलिए इस लव ट्रायंगल को साइड में रखते हैं, हालांकि ये बेवकूफी होगी। खैर पाठक साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि अनुराग ने रंजीव को कब मारा? एक, और दूसरा मेरा फेवरेट सवाल, पानी कहां से आया? पाठक साहब, इस पूरे कोर्ट रूम में सिर्फ एक ही आदमी है जो ये कहता है कि सुजीत निर्दोष है, और वो आप हैं। अब मेरा दावा है कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आप भी मेरी साइड आ जाएंगे। पता है कैसे? मेरा अगला गवाह गुरुमूर्ति इंडस्ट्रीज के मालिक गुरुमूर्ति। मिस्टर गुरुमूर्ति, केडी पाठक को इस केस के लिए किसने नियुक्त किया था? जाहिर है कि मैंने ही किया था, अपने बेटे। होशियारी नहीं, ये आपका कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है मिस्टर गुरुमूर्ति, अदालत है। अदब से जवाब दीजिए। जी मैंने। और उनके रुकने का बंदोबस्त किसने किया था? वो भी मैंने ही किया। कहाँ? अपने प्राइवेट गेस्ट हाउस में। रूम नंबर 404। देखिए, अगर आपका इशारा अगर कल रूम नंबर 404 में तस्वीर के पीछे एक बॉम्ब पाया गया था और उसका मकसद था केडी पाठक की हत्या। जी, उसका मुझे बहुत अफसोस है। दरअसल एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई थी। कैसी सिक्योरिटी लैप्स मिस्टर गुरुमूर्ति? सिक्योरिटी भी आपकी, गेस्ट हाउस भी आपका, गेस्ट भी आपका और बॉम्ब भी आपका। व्हाट? आप उस बॉम्ब से केडी पाठक को मारना चाहते थे।
अपने ही बेटे के वकील को क्यों मारूंगा? क्योंकि आपको पता था कि केडी पाठक ये केस नहीं जीत पाएगा और आपसे हार बर्दाश्त नहीं होती। जिस तरह से हार के बाद आपने रंजीव को मार डाला, उसी तरह अब आप केडी पाठक को मारना चाहते। जायसवाल साहब, मति मंद हो गई क्या आपकी? ये क्या परिकल्पना है कि हार के भय से हत्या? नॉनसेंस। जिन्हें जीतने की आदत होती है उनके लिए हार जहर समान होती है। कभी मुझसे पूछिएगा पाठक साहब। ओके, प्लीज रिमाइंड मी लेटर। योर ऑनर, मिस्टर गुरुमूर्ति को यह पता था कि उनका बेटा खूनी है, इसीलिए उसे बचाने के लिए उन्होंने देश का सबसे बड़ा डिफेंस लॉयर मिस्टर केडी पाठक को नियुक्त किया। लेकिन वो भूल गए कि आई.एम. जायसवाल के सामने वो केस नहीं जीत पाएंगे। लेकिन मिस्टर जायसवाल, पिछली अदालत में मैंने ही केडी पाठक को बधाई भी दी थी। कहा था केस वही जीतेंगे। बधाई दी थी तो केस जीते? कम ऑन मिस्टर गुरुमूर्ति, कन्फेस के जैसा बेटा वैसा बाप, आप दोनों के लिए खून करना। मिस्टर जायसवाल, क्या है? I'm sorry, Your Honor. उस बॉम्ब की जांच हो रही है। जब तक उसका नतीजा नहीं आता, आप ये बेबुनियाद आरोप छोड़कर वापस रंजीव की केस पर आइए। Yes, Your Honor. मिस्टर जायसवाल, आई एम अ बिजनेसमैन, नॉट अ मर्डरर। और मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरा या मेरे परिवार का सर झुके। आई होप दैट इज क्लियर। और कुछ पूछना है आपको मुझसे? नो। गुरुमूर्ति साहब, जायसवाल साहब को क्षमा करें, थोड़ा हार जीत को लेकर उत्सुक रहते हैं। मार्टिन परेरा ने मरते समय कहा था, करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420। इन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है आपके मन में? मिस्टर पाठक, आप भी की शराबी की बातों को लेकर उसमें कुछ ढूंढ रहे हैं। मार्टिन तो नशे में हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाता था। अच्छा, अधिक नशा करते थे? जी हाँ, लेकिन था पायलट कमाल का। अगर उससे शराब की आदत ना होती तो गैटी में फ्लाइंग कोर्स पढ़ा था। गेटी? यस, गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, GATI, गैटी अब्रीविएशन है। धन्यवाद गुरुमूर्ति जी, आप बैठिए। थैंक यू। करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420। मिस्टर पाठक, क्या हुआ? योर ऑनर, अक्सर लोग किसी वाक्य को याद रखने के लिए या शब्दवाली को याद रखने के लिए उसका एक अब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं ताकि सरलता से वो बात, वो चीज, वो वाक्य याद रह सके। इसका उल्टा भी होता है योर ऑनर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को याद रखने के लिए लोग उसका सरल, सिंपल लॉन्ग फॉर्म बनाते हैं ताकि वो सरलता से याद रह सके। जिस तरह मार्टिन परेरा ने उस गाड़ी का नंबर बनाया जिस गाड़ी ने उसे कुचला था। योर ऑनर, करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420, KA 01 WB 420 बैंगलोर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है योर ऑनर। और मुझे पूरा विश्वास है कि यही कहना चाह रहा था मार्टिन परेरा हमें। पुलिस को फौरन यह सूचित किया जाता है कि उस गाड़ी की खोज की जाए। लेकिन अगर उस गाड़ी का मालिक इस अदालत में मौजूद है तो बेहतर यह होगा कि वो इस बात को कबूल ले, वरना उसके खिलाफ अदालत का रवैया और सख्त होगा। है कोई यहां इस गाड़ी का मालिक? KA 01 WB 420, कोई 420? ये तो डॉक्टर रामादुराई की गाड़ी का नंबर है। जी हाँ, मेरी ही गाड़ी है। पर एक मरते हुए बंदे के कहने पर आप किसी नतीजे तक कैसे पहुंच सकते हैं? ही इज करेक्ट मिस्टर पाठक। आपकी इस बात से तो सिर्फ पायलट मिस्टर मार्टिन परेरा ही अग्री कर सकते हैं। और जैसे अक्सर आप शब्द प्रयोग करते हैं, दुर्भाग्यवश वो अब हमारे बीच रहे नहीं। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बिराजिए। तो रामदुराई साहब, जिस समय मार्टिन परेरा की हत्या हुई आप कहाँ थे उस समय? सर मैं ब्रिगेड रोड के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा रहा था। वहाँ मुझे काफ़ी समय रुकना पड़ा। एक्चुअली खुले पैसे नहीं थे अटेंडेंट के पास। इस बात को लेके मेरी कहा सुनी भी हुई। अगर आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। नहीं, क्या पूछना। कहाँ के रहवासी हैं आप? कहाँ रहते हैं? जी बेंगलोर। बेंगलोर में कितने वर्ष हो गए? बहुत सालों से। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभी अभी आपने कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे लगा कि आपने अपने जीवन का अधिकतर समय दिल्ली में बिताया होगा। मुंबई में हम कहते हैं छुट्टे पैसे, बेंगलोर में कहते हैं चेंज चिल्लर, और दिल्ली में कहते हैं खुले खुले पैसे। जी बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। कुछ समय तक दिल्ली में रहे हैं आप। जी। एक और व्यक्ति है यहाँ हमारे साथ उपस्थित जो दिल्ली में रही हैं, हिमानी जी, पधारिए। ये तो हिमानी जी दक्षिण भारत में विवाहित स्त्री अपने पैरों पर ऐसी दूसरी उंगली पर बिछिया पहनती है। आपने भी पहनी है, सुंदर लग रहे हैं। ये तो ऐसे ही फैशन के लिए मैंने पहनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मैं दिल्ली गया हूँ कई बार, वहाँ किसी लड़की को ऐसा फैशन के तौर पर पहने हुए नहीं देखा। बैंगलोर में मैंने बैंगलोर में आके ऐसा फैशन देखा तो इसीलिए तो। आजकल युवा पीढ़ी कुछ ऐसी हो गई है, किसी भी प्रथा की मान्यता जाने बिना बस फैशन के लिए कुछ। वैसे ही हिमानी जी, आपने अदालत को अपने पिताश्री के बारे में बताया, किंतु अपनी माताजी का जिक्र आपने नहीं किया। क्या क्या नाम है आपकी माताजी का? जी जी हाँ जी जी, माताजी का नाम। वो उनका नाम राजलक्ष्मी है। राजलक्ष्मी, वाह, राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी क्या क्या? राजलक्ष्मी व्हाट? उपनाम उनका? राजलक्ष्मी चड्ढा। राजलक्ष्मी, क्योंकि राजलक्ष्मी जो है वो दक्षिण भारतीय नाम है, और चड्ढा तो ब्याह से पहले क्या था उपनाम उनका? राजलक्ष्मी रामदुराई। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर रामदुराई और आपकी माताजी के बीच क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई संबंध होगा? कोई संबंध है? संबंध, रिलेशनशिप है? क्या 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 संबंध है? वो डॉक्टर रामदुराई मेरी माँ के भाई हैं। तो समय जब रंजीव को डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस में, मामा भांजी दोनों वहां उपस्थित थे और कोई नहीं था आपके साथ। क्या उसी समय प्लीज प्लीज, मेरी भांजी निर्दोष है। मैं आपको सब बताता हूं। हिमानी की मां यानी मेरी बड़ी बहन राजलक्ष्मी इस वक्त दिल्ली के एक मेंटल हॉस्पिटल में है। 1 साल पहले उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था जब उसे पता चला कि उसके पति का चक्कर बेंगलोर की एक औरत के साथ है। मशहूर उद्योगपति टीसी मेनन की पत्नी रंजीव की मां के साथ। रंजीव की मां ने मेरी भांजी का घर तोड़ दिया था। उसकी वजह से हिमानी अपनी मां से दूर हो गई। तब मैंने फैसला किया कि जो दर्द मेरी बहन ने सहा है वही दर्द अब वो औरत सहेगी। जब मैं उससे उसका बेटा छीन लूंगा। जब मुझे पता चला कि रंजीव स्काई डाइव पर जाने वाला है,
तो मैंने पायलट मार्टिन को रिश्वत देकर उसके पैराशूट के तीनों कोर्स पर एक हिडन सील लगाने को कहा ताकि वो हवा में खुले नहीं। जंप के बाद वही हुआ जैसा मैं चाहता था। उसने पूरी कोशिश की पैराशूट खोलने की, लेकिन पैराशूट खुला नहीं। वो ऊंचाई से नीचे गिरा और गिरने के बाद वो अधमरी हालत में था। योर ऑनर, लेकिन पानी कहां से आया? हिमानी ने मुझे फोन करके बताया कि रंजीव का एक्सीडेंट हो गया है। हेलो, डॉक्टर रामादुराई। मैं फौरन एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचा और मैंने एम्बुलेंस में सिर्फ हिमानी को बिठाया। हिमानी, इधर आओ। और बाकी सब लोगों को जीप में बैठकर हॉस्पिटल तक फॉलो करने को कहा। और उसके बाद लेकिन मामा जी, इसमें इस बेचारे का क्या कसूर था? ये तो मेरा दोस्त है। कसूर तुम्हारा क्या था जो इसकी माँ ने तुम्हारा घर उजाड़ दिया? लेकिन मामा जी, पुलिस को क्या बोलेंगे? पुलिस की चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। मैं तुमसे जैसा कहता हूँ तुम वैसे ही करती जाओ। वो सामने सीट के नीचे बोतल है, जाओ मुझे दो। और फिर पाइप के जरिए मैंने उसके फेफड़ों में पानी भर दिया। और उसके बाद आपने मार्टिन परेरा की भी हत्या कर दी। मैंने मार्टिन को मारा ताकि इस झूठ के बाद वो दोबारा कभी सच ना बोल सके। मैंने तुम्हें भी मारना चाहा केडी, लेकिन तुम बच गए। धन्यवाद रामादुराई जी। योर ऑनर, द डिफेंस। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, जब दिलशाद ने रंजीव को फोन किया था तो उसका आखिरी शब्द था डार्लिंग, जबकि रंजीव कभी भी यह शब्द का उपयोग करता ही नहीं है। वो शब्द का उपयोग तो सुजीत करता है। उसका क्या? जायसवाल साहब, बहुत बड़े गधे हैं आप। हाउ डेयर यू पाठक, मैं गधा हूं? अजी जी गधे हैं आप। तो आप एक नंबर के बदतमीज लॉयर हैं। अजी क्या हूं? बदतमीज। अब एक बात बताइए, क्या मैंने आपको आज से पहले गधा कहा? No. फिर आपने मुझे बदतमीज कभी? नो। इसका अर्थ ये होता है जायसवाल साहब कि हर बात कभी न कभी प्रथम बार होती है। There's always a first time, darling. The defense rests, Your Honor. ये अदालत मिस्टर रंजीव मेनन और मिस्टर मार्टिन परेरा के कत्ल के इल्जाम में डॉक्टर रामादोराई को दोषी पाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और साथ ही साथ मिस हिमानी चड्डा को डॉक्टर रामादोराई के जुर्म में साथ देने के लिए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। और रही बात मिस्टर सुजीत गुरुमूर्ति की, तो अदालत उन्हें इस केस में निर्दोष पाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। जायसवाल साहब, आप ही की बात याद दिलाना चाहूंगा आपको। क्या कहा था आपने? अगर केस हार गया तो 100 कदम राइट आउट ऑफ द कोर्ट जाना पड़ा जायसवाल साहब को। आप भी अधिक मोह में या अधिक क्रोध में वचन मत दीजिए, नहीं निभा सके तो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।